Assalamualaikum to all of you. Welcome to the World Learning International School Virtual Campus. I hope you all are fine and doing very well in this quarantine time. I am your mathematics teacher, Ms. Dishra, and today I am going to teach you math subject. I hope this class is going to be very useful for all of you. Let's start today's topic. आज हम जो पढ़ने वाले हैं, आज की हमारी जो एक्सरसाइज है वो है आपकी बुक का यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1, जिसका टॉपिक कुछ है नंबर एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। आज का हमारा जो टॉपिक है वो कुछ इस तरह से है, नंबर एंड अरिथमेटिक ऑपरेशन। आपने नंबर्स के बारे में तो आपको पता ही होगा, मैथमेटिक्स के अंदर हम जितने भी वैल्यूज लिखते हैं, जो भी नंबर लिखते हैं, दीज आर द नंबर। मगर अरिथमेटिक ऑपरेशंस क्या होते हैं हमारे पास? हमारे पास टोटल 4 अरिथमेटिक ऑपरेशन होते हैं, जिसके अंदर पहला आता है प्लस, जिसे आप एडिशन भी कह रहे होते हो, प्लस भी कह रहे होते हो और जमा भी कह रहे होते हो। दूसरा आता है सब्ट्रैक्शन, जिसको आप कह रहे होते हो माइनस करना, जैसे 2 नंबर हैं उनको आपस में माइनस करने को। इसके बाद हमारे पास आता है मल्टीप्लिकेशन करना, जिसमें हम टेबल्स पढ़ते हैं और 2 नंबर्स को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं। उसके बाद हमारे पास आता है डिवीजन, जिसमें हम एक नंबर को दूसरे नंबर के साथ डिवाइड करते हैं। जिस तरह पाकिस्तान में जब आपके पास पैसे होते हैं कुछ भी, तो आप उसको गिनते हैं ना, जैसे 5 रुपये, 10 रुपये, 500 रुपये, 5000 रुपये, 5 लाख, 5 करोड़। जिस तरह ये हमारा एक नंबर सिस्टम है, किस तरह का नंबर सिस्टम है जिससे हम काउंट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल किसी बंदे के पास पहले 10 रुपये होंगे, फिर 10,000 होंगे, फिर 10 लाख होंगे, फिर 10 करोड़ होंगे, इस तरह से सो एंड सो। इस तरीके से ये जो मैंने यहाँ पे जो आपको नज़र आ रहा है, जो मैंने कॉपी किया हुआ है, ये आपके पास कहलाता है इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। व्हाट इज इंटरनेशनल नंबर सिस्टम एक्चुअली? वो नंबर सिस्टम जो वर्ल्ड वाइड यूज होता है, जो पूरी दुनिया में यूज किया जाता है। क्या यूज किया जाता है अब देखते हैं। कोई भी नंबर होगा, फॉर एग्जांपल अगर एक नंबर है मेरे पास 3 4 5 2 6 7 8 3 2। अब अगर किसी बंदे को नहीं पता कि ये क्या है एक्चुअली, ये नंबर जो है वो कौन सा नंबर है, तो वो कैसे मालूम करेगा अगर वो बंदा इंटरनेशनली है? उसके लिए एक सिंपल तरीका होता है कि आपको ये याद रखना है कि मैथमेटिक्स जो है वो यहाँ से शुरू नहीं होता, मैथमेटिक्स इस तरह से शुरू होता है, यहाँ से। आपको ये याद रखना है कि इंटरनेशनल सिस्टम के अंदर हमेशा आपका जो पहला नंबर होगा उसको आप 1 कहोगे, दूसरे नंबर को आप हमेशा 10 कहोगे, तीसरा नंबर आपके पास 100 कहलाएगा, 4th नंबर आपके पास 1000 कहलाएगा, 5th नंबर इज गोना कॉल्ड 10,000, 7th वन इज कॉल्ड 100,000। और उसके बाद जब 100,000 की वैल्यू पूरी हो जाएगी तो उसके बाद जो नंबर आपके पास आएगा वो कहलाएगा मिलियंस। उसके बाद 10 मिलियंस और 100 मिलियंस। ये हमारे पास होता है इंटरनेशनल सिस्टम, जिसके ज़रिए हम नंबर्स को अलग अलग वैल्यूज में पुट करते हैं और हम एक फिक्स वैल्यू निकाल सकते हैं कि हमारे पास ये दी हुई वैल्यू कितनी है और इसकी अमाउंट क्या बन रही है। सो स्टूडेंट्स, लेट्स प्रैक्टिस। आपका ये क्वेश्चन जो मैंने लिखा है वो आपकी बुक के एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है, जो कुछ इस तरह से है। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा कि मैं इसको सॉल्व किस तरह कर रही हूँ। मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है, जिसके ज़रिए मुझे ये पता चल रहा है कि मेरी पहली वैल्यू कौन सी है, दूसरी वैल्यू को मैं क्या कहूँगी और तीसरी वैल्यू को मैं क्या कहूँगी। तो मैं उसी चार्ट के हिसाब से इसको वैल्यू को नेमिंग करना स्टार्ट करती हूँ। तो मेरे पास जो पहला नंबर होता है वो कहलाता है 1, दूसरा नंबर जो होता है वो कहलाता है 10, तीसरा नंबर जो होता है वो 100, द 4th नंबर इज कॉल्ड 1000, उसके बाद 5th वाला कहलाता है 10,000, उसके बाद 6th नंबर मेरे पास कहलाता है 100,000, देन द 5th नंबर इज कॉल्ड मिलियन एंड देन द लास्ट नंबर इज 10 मिलियन। तो इससे मुझे एक चीज़ समझ आ गई कि ये जो नंबर है, ये जो अमाउंट मैंने यहाँ पे लिखी है, ये कोई अमाउंट 100-200 की नहीं है, बल्कि ये अमाउंट मिलियंस की है, ठीक है। तो इससे आपको ये चीज़ पहचानने में एक आसानी हो गई। अब ज़रा इसको स्टार्ट करते हैं। अब आपने इसको नेमिंग तो कर लिया,
ठीक है, अब आपने इसको नंबर भी लिख दिए, इसकी वैल्यूज भी लिख ली। अब सवाल यहाँ पर यह आता है कि इसको करना क्या है, क्या हमें इसको ऐसे ही लिख के रखना है या इसको कुछ और करना है। तो उसके लिए हमें अपनी बुक का सवाल देखना पड़ेगा कि उसमें हमें करना क्या था। तो हमें उसमें ये करना था कि ये जो नंबर हमारे पास यहाँ पे दिया हुआ है हमें इसको इनवर्स में चेंज करना है। फॉर एग्जाम्पल एक छोटी सी एग्जाम्पल देती हूँ। मैंने यहाँ पे लिखा है ये बहुत इजी नंबर है। आप में से मैं किसी से भी अगर पूछूंगी कि ये मैंने क्या लिखा है तो आप मुझे इजीली बताएंगे कि ये क्या लिखा हुआ है। ये क्या लिखा है मेरे पास 500। अब ये तो नंबर पे लिखा हुआ है, लेकिन इनवर्स में मैं इसको कैसे लिखूंगी 500 रुपीज। ठीक है, ये इसे हम कहते हैं इनवर्स और इसे हम कहते हैं नंबरिंग सिस्टम। इसी तरीके से अब ये मेरे पास एक वैल्यू है जिसको अब मुझे इनवर्स में लिखना है। तो ये मेरे पास दोनों मिलियंस हैं, तो मैं यहाँ लिखूंगी 85 मिलियन। अब ये मेरे पास 191, ये तीनों नंबर 1000 के हैं, लेकिन ये यहाँ पे कब तक 1000 जा रहा है 100,000 तक जा रहा है। तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 191,000। तो मैं यहाँ लिखूंगी 100 191,000। अच्छा, जब भी आप एक वैल्यू को लिखोगे ना तो जिस तरह कॉमा यहाँ लगे हुए हैं उसी तरीके से आप इनवर्स में भी वो कॉमा लगाएंगे। फॉर एग्जांपल 85 मिलियन में लगाया। अब ये तीनों नंबर 1000 के हैं। अगर मैं इसको सिंपल आपको यहाँ लिख के बोलूँ कि बेटे ये क्या लिखा हुआ है तो आप मुझे इजीली बताएंगे कि ये 191 लिखा हुआ है। तो इसी तरीके से ये भी 191 है, मगर ये किसका 191 है 1000 आ रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या आया 191,000, फिर कॉमा आ गया। अब ये क्या है 100, 10 और लास्ट सिंपल, जिसे उर्दू में हम कहेंगे 236, तो इंग्लिश में क्या कहेंगे 236 रुपीज। 236 रुपीज। अब देखें ये मेरे पास एक नंबर था जिसको मैंने इनवर्स में काउंट किस तरह किया। सबसे पहले मैंने उसकी नंबरिंग कर दी इंटरनेशनल वैल्यू सिस्टम के हिसाब से। मैंने उसको हर नंबर को अपनी अपनी वैल्यू दे दी। उसके बाद मैंने उसको सॉल्व किया तो मेरे पास आंसर क्या आया 85,191,236 रुपीज। ओके, तो वहाँ हमने किया इस सवाल का वन पार्ट जिसमें हमारे पास था कि हमें उस नंबर को इनवर्स में चेंज करना है। इसी एक्सरसाइज के सेकंड पार्ट में हमारे पास क्वेश्चन है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन फिगर्स। इसका मतलब कि हमारे पास इनवर्स में दिया हुआ होगा और हमें उसको नंबर में चेंज करना होगा। अब देखते हैं कि इनवर्स में क्या दिया हुआ है। तो हमारे पास सवाल है 130,237,004। इसका मतलब पहले तो हमें क्या लिखना है 130 मिलियन, तो हम सिंपल 130 लिखेंगे जैसे हमने वहाँ किया था, जिसमें हम लिखेंगे 130। उसके बाद हमारे पास है 237,000, तो हम लिखेंगे 237, ये 1000 हो गया। अब यहाँ पे एक सवाल है कि हमारे पास 1000 के बाद दो चीज़ें और आती हैं जो 100 और 10 होती हैं, उसके बाद 1 आता है। अब यहाँ पे 1 तो दिया हुआ है 4 की सूरत में, लेकिन 100 और 10 नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट 1000 के बाद 4 आ गया। तो ये इसका मतलब कि 100 और 10 यहाँ पर है ही नहीं। तो जब भी किसी वैल्यू में हमारे पास अगर ऐसे कोई बीच में नंबर मिसिंग होता है तो हम उसकी जगह पे 0 प्लेस करते हैं। तो अब हमारे पास कितने वैल्यू मिसिंग है 2, एक 100 और एक 10, तो हम इन दोनों की जगह क्या प्लेस करेंगे 0 और 0, दो नंबर हैं तो 2 0 आएंगे। और फिर हमारे पास 1 क्या दिया हुआ है 4, तो यहाँ पे आपके पास सिंपल आ गया 4। दिस इज योर आंसर। अब आपको अपना आंसर चेक करना है, तो आप अपना आंसर चेक करने के लिए क्या करेंगे इसको बैकवर्ड जाएंगे 1, 10, 100, 1000, 10,000, 100,000, मिलियन, 10 मिलियन, 100 मिलियन। सो स्टूडेंट, लेट्स फिनिश आवर टुडेज क्लास। मुझे उम्मीद है कि मैंने जो आपको समझाया वो आपको बहुत अच्छे से समझ आया होगा और आपको नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम भी समझ आ गया होगा। अब आपको जो करना है वो ये है
कि आपको अपनी बुक्स उठानी है और आपकी बुक्स में एक दफ़ा आपको एक्सरसाइज को रिव्यू करना है और उसकी प्रैक्टिस करनी है। मैंने आपकी एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जिसके 6 क्वेश्चन अलग से हैं और क्वेश्चन नंबर 2 जिसके 6 क्वेश्चन अलग से हैं। दोबारा सुनिएगा, कोई एक्सरसाइज 1.1 के 2 क्वेश्चन हैं जिसमें क्वेश्चन 1 के 6 पार्ट अलग हैं और 2 के 6 क्वेश्चन अलग हैं। मैंने आपको जो बोर्ड पे करवाया वो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 क्वेश्चन था और क्वेश्चन नंबर 2 का भी 1 क्वेश्चन था। अब आपको घर से क्या करना है, मैंने यहाँ पे सारी गाइडलाइंस लिख दी हैं, फिर भी आप ध्यान से सुनिएगा। आपको क्वेश्चन नंबर 1 तो मैंने आपको यहाँ पे करवा दिया, 1 क्वेश्चन का भी और क्वेश्चन नंबर 2 का भी, दोनों का 1 पार्ट मैंने आपको ब्लैक बोर्ड पे अभी सॉल्व करवाया। अब आपको उत्तर 2, 3, 4, 5 और 6 क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किसकी एक्सरसाइज है, 1.1 एक्सरसाइज है। और उसके बाद आपको उसका स्नैपशॉट, मतलब आप जो सॉल्व करेंगे उसके ऊपर आपको अपना नाम, आपकी क्लास, आपका सेक्शन लिखना है। तो आपको असाइनमेंट करने के बाद क्या करना है, आपको उस असाइनमेंट का स्नैपशॉट, मतलब आपको उसकी पिक्चर लेनी है और आपकी जो ग्रुप है, जो भी है, आपको अपनी कैंपस की हेड को सबमिट करना है। ठीक है, मैं आपको एक दफ़ा बुक में दिखा देती हूँ कि आपको कौन से क्वेश्चंस करने हैं। यह आपकी बुक का एक्सरसाइज 1.1 है। ठीक है, इसमें आपके पास ये रही 1.1 एक्सरसाइज। अब बात ये है कि आप ये करेंगे कैसे। आपने आपका टाइटल पेज बनाना है, एक्सरसाइज 1.1 जिस तरह से आप पढ़ते हैं, क्वेश्चन निकालना है, रीड द फॉलोइंग नंबर्स, और 1 पार्ट जो मैंने यहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया, आपको वो भी आपकी कॉपी में सॉल्व करना है और कंप्लीट एक्सरसाइज जो है वो आपको आपकी हेड को सबमिट करवानी है। मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है और आपको उस क्लास से बहुत समझ आया होगा। अगर किसी को कोई भी सवाल हो या इस एक्सरसाइज से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो तो वो आप अपने कैंपस की हेड तक वो मैसेज पहुंचा सकते हैं, तो वो मैसेज मुझ तक पहुंच जाएगा और आपके उस सवाल का जल्दी ही जवाब दिया जाएगा। थैंक यू, टेक केयर।